एक पहाड़ी शहर था, लहरदार रास्ते, ठंडी हवा और शांत गलियां। उसी शहर में निलय नाम का एक लड़का रहता था। निलय बेहद होशियार था, सपने ऊंचे थे और मेहनत करने से कभी डरता नहीं था। वह चाहता था कि वह अपनी क्लास का टॉप छात्र बने, टेक्नोलॉजी सीखे और बड़े होकर कोई खास आविष्कार करे। लेकिन एक छोटी सी आदत उसकी राह में बड़ी रुकावट बन रही थी। निलय अपनी हर बात सबको बता देता था। किसी दिन उसने मेहनत की, वह बता देता। किसी दिन उसने नया लक्ष्य बनाया, वह भी सबको बता देता। यहाँ तक कि उसकी आधी रात वाली सोचें भी उसके दोस्तों को पता होती थी। उसे लगता था कि बोलने से उसकी प्रेरणा बढ़ेगी, लेकिन हकीकत इससे उलट थी। परीक्षाएं आईं, नतीजे साधारण रहे। दोस्त भी उसकी बातों पर हंसने लगे, कहने लगे, निलय बड़ी बड़ी बातें करता है पर करता कुछ नहीं। यह सुनकर उसके मन का उत्साह जैसे ठहर सा गया। एक शाम वह अपने ननिहाल के लिए रवाना हुआ, जहां उसके नाना जी रहते थे, जो हमेशा उसकी परेशानियां समझते थे। नाना जी ने उसे खामोश देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, आज तेरी आंखों में चमक क्यों नहीं है? निलय गहरी सांस ली और कहा, नाना जी, मैं अपने सपनों के बारे में सबको बताता हूँ, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। और अब तो मुझे लगता है कि शायद मेरे सपने भी मुझसे दूर हो रहे हैं। नाना जी धीरे से हंसे, तेरे सपने दूर नहीं जा रहे, तू ही उन्हें बोल बोलकर कमजोर कर रहा है। निलय हैरान था, कमजोर कैसे? नाना जी ने पास की कुर्सी खींची और कहानी शुरू की। कई साल पहले उसी पहाड़ी इलाके में भीमराव नाम का एक बढ़ई रहता था। वह गरीब था, लेकिन मन में एक सपना पाला था, दुनिया की सबसे खूबसूरत लकड़ी की झोपड़ी बनाना। भीमराव रोज मेहनत करता, लकड़ी जमा करता और धीरे धीरे अपने सपने की तैयारी करता। लेकिन उसकी एक खास आदत थी, वह किसी से भी अपने भविष्य की बातें नहीं करता था। गांव वाले अक्सर पूछते, इतना काम क्यों करता है, क्या बना रहा है? वह बस हल्की मुस्कान देता और कहता, जब वक्त आएगा तब सब जान जाओगे। साल बीतते गए। भीमराव ने जंगल से खास लकड़ी जुटाई, दिन रात मेहनत की और बिना बताए पहाड़ की चोटी पर एक शानदार, दिलकश झोपड़ी बना दी। जब गांव वालों ने उसे देखा तो सब दंग रह गए। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह खामोशी में इतना बड़ा सपना पूरा कर लेगा। एक दिन उसका दोस्त बोला, तूने अपना सपना सबको बताया क्यों नहीं? भीमराव ने कहा, अगर मैं बोलता लोग हंसते, रोकते और मैं बोलने में ही अपनी ताकत खर्च कर देता। जिस काम में बोलना ज्यादा और मेहनत कम हो जाए, वो सपना कभी पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने चुप रहकर बनाया, ताकि मेरी मेहनत ही मेरी आवाज बने। कहानी पूरी होते होते निलय की आंखों में चमक लौट आई। नाना जी बोले, बेटा, हर कोई तेरे सपनों का साथी नहीं होगा। कुछ तो चाहते हैं कि तू न बदले, और जब तू बोलता है तेरे दिमाग को लगता है जैसे तूने आधा काम कर लिया है। बस वहीं से तेरी मेहनत की आग ठंडी पड़ जाती है। निलय ने कहा, को अब मुझे क्या करना चाहिए? नाना जी मुस्कुराए, चुप रहकर काम कर, अपने लक्ष्य कागज में लिख, दुनिया में मत उलझ। जब परिणाम आएगा, दुनिया खुद जान जाएगी कि तू क्या कर सकता है। उस दिन के बाद निलय बदल गया। उसने अपनी योजनाएं अपने दिल में रखी, चुपचाप पढ़ाई की, प्लान के बजाय एक्शन पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद उसका आत्मविश्वास लौटा, उसकी मेहनत बढ़ी और फाइनल परीक्षाओं में उसने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। दोस्त दंग रह गए, ये कब हुआ, कैसे? निलय बस मुस्कुरा दिया। कुछ सालों बाद वही निलय एक सफल इंजीनियर बना, जिसने कई लोगों को प्रेरित किया। हर सपना दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। जब तक सपना हकीकत न बन जाए, उसे अपने अंदर संभाल कर रखो। सिर्फ बोलने से दिमाग को झूठी खुशी मिलती है और मेहनत की भूख कम होती है। खामोशी में मेहनत करो और सही समय पर दुनिया खुद ताली बजाएगी।